हेलो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो है कि आप भी अगर मैनिफेस्टेशन जर्नी में है तो कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट रहेगी और आपको कौन सी टेक्निक करनी चाहिए। तो और कोई काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहा है और इस जर्नी में और वो स्टक है और उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे मैनिफेस्ट करूं या क्या मेरे से मिस्टेक हो रही है और मुझे क्या नीड है ठीक करने की, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी, कोई मैटर नहीं करता, पार्टनर, सोलमेट, ड्रीम जॉब, मनी, घर, गाड़ी, कुछ भी, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या कुछ हेल्थ इशू है या रिलेशनशिप इशू है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या टेक्निक यूज़ करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि टेक्निक्स तो सिर्फ आपकी जो माइंड ऑफ स्टेट है उसको चेंज करने के लिए होती है, या आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है उसको चेंज करने के लिए होती है, या आपको उस स्टेट में पहुंचाने के लिए होती है। मतलब जैसे कि को आप किस चीज़ को अट्रैक्ट करते हो, उसके लिए सबसे पहले आपको उस चीज़ में जीना पड़ता है कि ऑलरेडी वो चीज़ आपके पास है। जब आप अपने माइंड में एक स्टोरी बनाते हो, कोई भी स्टोरी बनाते हो और उसी में जीने लगते हो और उसी को सच मान के जीने लगते हो, तो आपका माइंड एक ना एक दिन उस चीज़ को आपके पास ला कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको एप्पल खाने का मन है, कोई भी फ्रूट हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है, चाउमीन हो सकती है, समोसा हो सकता है, मोमोज हो सकते हैं, कुछ भी, कोई चॉकलेट हो सकती है। मान लो कोई चॉकलेट है, उसको खाने का बहुत मन है, आपको वो चाहिए। अभी चॉकलेट आप लोगों के लिए बहुत छोटी चीज़ है, मैं फॉर एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, लेकिन अभी मान लो वो चॉकलेट बहुत बड़ी है और मान लो वो 1 करोड़ की आती है, ठीक है। तो उसे मैनिफेस्ट करना है अब आपको, और इतने पैसे आपके पास हैं नहीं कि आप उसे ख़रीद सको ना। या आपको कोई घर मैनिफेस्ट करना है और वो इतना आपको बनाना है, लेकिन अभी इतने पैसे नहीं है कि आप उसे बना सको। या कोई गाड़ी लेनी है, वो 1 करोड़ की है और आप अभी नहीं ख़रीद सकते, इतने पैसे नहीं है कि आप उसे ख़रीद सको। तो आपको क्या करना होता है, उसी चीज़ में जीना होता है कि अभी वो गाड़ी मेरे पास है और मैं उसे चला रहा हूँ। बस अपने माइंड को बताना होता है कि अभी ये चीज़ मेरे को चाहिए और ये मेरे पास है, ठीक है। आपको जो चाहिए मुझे वो वर्ड ख़त्म करना होता है और उस चीज़ में जीना होता है। लेकिन आपका सिस्टम क्या होता है, आप उस चाहिए के लिए कि मुझे ये चीज़ चाहिए और उसके लिए मैं टेक्निक कर रहा हूँ, ये टेक्निक करूँगा तो वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है कि आप रिजल्ट की तरफ देख रहे होते हैं, ठीक है। अभी टेक्निक्स क्या हैं, आपको कैसे अपने उसमें रहना है, उस जोन में रहना है, वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। सबसे पहले आपको एक, अपने अगर पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करो। कोई घर है, उसके लिए अपने माइंड में उसकी एक इमेज बनाना स्टार्ट करो कि सबसे पहले आपको चाहिए क्या। क्लियर रहो। पार्टनर के केस में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो उस केस में आप कंफ्यूज मत रहो। जो पार्टनर चाहिए पहले चूज़ करो कि आपको चाहिए क्या, फिर उस चीज़ के लिए एक स्क्रिप्ट तैयार करो। जैसे भी कोई भी मूवी बनती है, उसके लिए जो उसका डायरेक्टर होता है वो पहले एक स्क्रिप्ट तैयार करता है। उसके बेस पे जो एक्टर है वो एक्टिंग करते हैं, उसको एक एक पेज दिया जाता है, उनको डायलॉग्स दिए जाते हैं, उनको स्क्रिप्ट दी जाती है कि आपको ये पढ़ना है, आपको ये बोलना है और ऐसे आपको एक्ट करना है, ठीक है। तो अभी इस मूवी के आप ही डायरेक्टर हो, सब कुछ आपके हाथ में दिया गया है कि जैसे आप जो चाहे अपनी लाइफ को लिख डालो। जैसे आपने कभी कभी कुछ मूवीज़ देखी होंगी, कुछ कुछ टीवी सीरियल्स देखे होंगे, उसमें वो लोग बोलते हैं कि, मैंने काफ़ी बार देखा है, वो लोग बोलते हैं कि मैं अपनी किस्मत को खुद लिखता हूँ। तो अब आप चाह रहे हो कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, तो आपके हाथ में आज एक पेंसिल दी गई है, आप अपनी किस्मत खुद लिखो। जैसे स्क्रिप्ट करना चाहते हो वैसे स्क्रिप्ट करो। लेकिन आप 3D में इतने फंस जाते हो, आप अपनी रियलिटी को चेंज ही नहीं कर पाते। जो आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो आप उस पर बिलीव ही नहीं करते कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सच होगा या नहीं। उसमें अगर आपको बिलीव नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग पता है क्या करते हैं, 3D में इतने इन्वॉल्व होते हैं कि हम ना तो खुद पे ट्रस्ट करते हैं, ना उस डिवाइन पावर पे ट्रस्ट करते हैं, ना हम जो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, जिस चीज़ में जी रहे हैं, ना अपने सबकॉन्शियस माइंड पे ट्रस्ट करते हैं। तो उसके लिए अगर आपको
विश्वास नहीं है ना तो भी आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, अगर आपको विश्वास नहीं है कोई बात नहीं ना, आप ट्राई करो उस चीज़ को, लेकिन फिर ट्राई करने का तरीका भी आपका सही होना चाहिए। अब ऐसे ही नहीं आपने कुछ भी बस ऐसे ही रिजल्ट के पीछे चिपक के हुई हो, पागल हो, और कोई भी उठाई टेक्निक इतने डेस्परेशन में कर रहे हो, ना तो विश्वास है ना जो लिख रहे हो उस पर विश्वास है, और आपको पता भी नहीं है आपको कैसे करना है और क्या करना है, आप लगे पड़े हो तो आप एक लूप में फंस चुके हो। अगर आप चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, चेजिंग पावर ये नहीं होता कि आप एचपी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो उसे स्टॉक कर रहे हो। मनी को भी आप चेज कर सकते हो, किसी भी डिज़ायर उसको आप चेज कर सकते हो मेंटली। वो चीज़ कैसे होती है, जब आप रिजल्ट के पीछे इतने पागल होते हो ना तो आप चेजिंग मोड में हो, और जब तक आप चेज करोगे तो अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, और फिर आपकी मैनिफेस्टेशन होगी नहीं। फिर आप ये करोगे मैंने ये टेक्निक कर ली, मेरा मैनिफेस्ट नहीं हुआ, फिर आपने कोई सक्सेस स्टोरी सुनी, फिर आपने दूसरी टेक्निक अपनाई, आपने वो स्टार्ट कर दी, फिर आपने कोई और सक्सेस स्टोरी सुनी, फिर आपने तीसरी टेक्निक अपनाई, आपने वो स्टार्ट कर दी। टेक्निक सिर्फ एक आपको उस मंजिल तक लेके जाती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाती हूँ टेक्निक्स क्या होती है। अब मान लो आपको अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, ठीक है, या एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, या अपने घर से कहीं भी जाना है, कहीं भी, तो उसके लिए आपकी मंजिल क्या है। मान लो आपका स्टेट, मेरा जैसे हरियाणा है और मुझे दिल्ली जाना है, आपका हो सकता है किसी का मुंबई हो, किसी का कुछ भी हो, हिमाचल प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जो भी, राजस्थान हो, जो भी है, आप अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास बहुत ऑप्शन है, या तो मैं पैदल चल कर जाऊँ, फिर मैं सोचूंगी यार पैदल चल कर जाऊँगी तो मुझे बहुत गर्मी लगेगी या बहुत टाइम लग जाएगा, तो फिर मैं दूसरी रास्ता चूज़ करूँगी, या मैं हो सकता है बाइक पे जाऊँ, हो सकता है मैं गाड़ी में जाऊँ, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो फिर मैं उसके लिए बस चूज़ करूँ, या फिर मैं सोच रही हूँ कि बस से नहीं जाऊँ तो फिर मैं किससे जा सकती हूँ जिससे किराया भी कम लगे और जल्दी भी पहुँच जाऊँ, तो फिर मैं चूज़ करूँगी मैं ट्रेन से जाऊँ, और मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और मैं अपना टाइम भी बचाना चाहती हूँ तो फिर मैं एरोप्लेन को चूज़ कर सकती हूँ। मतलब कि बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए, जैसे कि ट्रेन, साइकिल, गाड़ी, बस, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, आपके पास इतनी सारी सर्विस मौजूद हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने तक या अपनी मंजिल तक जाने तक, ठीक है। तो अभी जहाँ पे आप हो, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो मेरे से बहुत बार क्वेश्चन करते हैं कि द सीक्रेट में बताया गया कि एक ही विश के लिए कितनी टेक्निक्स करनी चाहिए, मैं 2 टेक्निक करूँ, 1 टेक्निक करूँ, क्या करूँ। तो सिंपल सी बात है, टेक्निक्स ज़रूरी नहीं है कि आप 2 करो, 3 करो। क्या आप ऐसे करते हो कि एरोप्लेन में जा रहे हो, एरोप्लेन में आप सफ़र कर रहे हो तो फिर आप उसमें से उतर के आप बाइक लोगे? नहीं ना, आपको कोई भी एक चीज़ चूज़ करनी है जो आपको बेस्ट लगती है, आपको लगता है जिससे आपका माइंड शिफ्ट चेंज हो रहा है। देखो, किसी के लिए मान लो स्क्रिप्टिंग करना किसी को पसंद है, जब हम पढ़ते थे छोटे थे तो किसी को लिख के याद करना पसंद होता था, किसी को बोल बोल के वो चीज़ जल्दी याद होती थी, ठीक है, किसी को कोई मन मन में उसको पढ़ता था उसको जल्दी याद होती थी, ठीक है। और मेरे जैसे लोग कुछ, मैं तो क्या करती थी अपने घर की जो दीवारें हैं उनको ही वो गंदा कर देती थी, वो स्कूल में जो चौक होते हैं वो लेके आती थी, दीवारों पे लिख लिख के खुद ही टीचर बन जाती थी कि पढ़ो, मतलब वो बन के, और फिर मेरे को याद होता था। तो सबका अलग तरीका होता है याद करने का, कोई मन में एक किताब लेके चुपचाप बैठा और पढ़ रहा है, आराम से उसको याद हो रहा है, कोई थोड़ा बाहर बोल रहा है, जैसे अफर्म करते हो ना, कोई मन मन में अफर्मेशन करता है और कोई बोल बोल के अफर्मेशन करता है। तो आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो, तो स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, रोबोटिक अफर्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, तो आप जो भी कर रहे हो वो आपके बस माइंड तक जाना चाहिए। आप ये सोचो आपको कौन सी चीज़ उस शिफ्ट में भेज रही है, आपको वो चेक करना है। अब किसी से क्या है, विजुलाइज नहीं होता लेकिन वो इमेजिन बहुत अच्छा करते हैं, और इमेजिनेशन में जब आप फीलिंग ऐड कर देते हो एक सीन में ऐसे खो जाते हो। जैसे कभी आपने मूवी देखी होगी, हाँ, तो जो कभी आप देखना हीरो हीरोइन भी एक थिएटर में बैठे होते, एक सीन होता है वो भी बैठे हैं हीरो हीरोइन भी थिएटर में, और वो कोई मूवी का सॉन्ग चल रहा है, और उस दिनों उस वो जो हीरो हीरोइन होते हैं वो दोनों खुद को इमेजिन करते हैं उस सीन में और खो जाते हैं टोटली। फिर वो जो ख़त्म होता है तो वो देखते हैं अरे यार, मतलब वो तो एक सॉन्ग चल रहा है और वहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को इमेजिन कर रहे हैं।
तो इमेजिनेशन में जब आप इतना खो जाते हो, जो मैंने बोला ना, आप एक स्क्रिप्ट लिखो। मैं जब आगे वीडियो लेके आऊँगी तो आप लोगों को डिटेल में वीडियो बनाऊँगी तो आपको समझाऊँगी। तो मेरे कहने का मतलब है, कौन सी टेक्निक आपके लिए बेस्ट है वो आप ही डिसाइड करते हो। बहुत सारे लोगों को विजुअलाइजेशन से रिजल्ट मिलता है जल्दी, किसी को स्क्रिप्टिंग से मिलता है, किसी को अफर्मेशन से मिलता है। तो मैं ये बोलूँगी, दूसरों को फॉलो ना करें, या कोई भी कोच बता रहा है उसको फॉलो करने की बजाय आपको पता है भाई ये टेक्निक्स हैं और मेरे लिए कौन सी टेक्निक वर्क करेगी, वो आपको ही पता होता है, क्योंकि आपको क्या बेस्ट लग रहा है। अभी तक आप अपने पीछे की लाइफ में देखो, आपने क्या क्या मैनिफेस्ट किया है और आपने कैसे मैनिफेस्ट किया है और आपने क्या किस चीज़ पे काम करके उस चीज़ को अचीव किया है। ठीक है, अगर आपके लिए ऐसा तो है नहीं, मैनिफेस्टेशन तो देखो हमेशा होती है, हमेशा जो आप थॉट प्रोसेस करते हो वो काम करते हैं। अगर किसी को लगता है कि भाई मैंने तो कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं किया है, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ उठा ले जिसके लिए वो डेस्परेट नहीं है, या उसके रिजल्ट से अटैच नहीं है, या आपके लिए वो बहुत छोटी है, बहुत जल्दी उसे आप अचीव कर सकते हैं। मान लो एक 5 रुपए की चॉकलेट ही उठा लो, उसको मैनिफेस्ट करो आप। तो छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो और फिर देखो आपके लिए कौन सी चीज़, क्या चीज़ आपके लिए काम कर रही है। अफर्मेशन काम कर रही है, स्क्रिप्टिंग काम कर रही है, आप किस चीज़ में अच्छे से फुलफिलमेंट स्टेट में रह सकते हो, कौन सी टेक्निक करके। ठीक है, तो आपको जो भी अच्छा लगता है, एक्ट एज इफ बहुत अच्छी टेक्निक है, मतलब उसमें भी आपको एक्ट करना होता है कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी एक्ट एज इफ के ऊपर, तब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो मेरे का कहने का मतलब यही है कि टेक्निक्स तो सिर्फ आपको स्टेट में पहुंचाने के लिए है। अगर आप परफॉर्म स्क्रिप्टिंग कुछ भी नहीं करोगे, ओनली एक स्टोरी बनाओ, उसमें जीना स्टार्ट कर दोगे, तो अभी वो चीज़ हो जाएगी। अगर आपने 1-2 बार भी माइंड में बार रिपीट कर दिया, दिन भर में एक बार भी अफर्म की और उसमें रिपीट कर दिया कि यस इट्स डन, ये चीज़ मेरी फाइनल हो चुकी है, फिर कभी याद आई, फिर आपने ये बोल दिया इट्स डन, मेरी चीज़ें हो चुकी है और ऐसे ही होगी, इतने पावर के साथ, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ आपने उस चीज़ को किया तो वो वर्क करेगी। आप दूसरी क्या मिस्टेक्स करते हो, आप चीज़ों को ऊपर ऊपर से कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, थोड़ी देर बाद परेशान हो रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, आपको बिलीव ही नहीं है कि मैं जो लिख रही हूँ वो सच है, बस आप लिखे जा रहे हो ऊपर ऊपर से, आप अंदर से उस चीज़ को फील ही नहीं कर रहे, जबकि इंटरनल स्टोरी है वो कुछ और चल रही है और जो बाहरी स्टोरी है उसमें वो चीज़ हुई है। जब तक वो आपके अंदर से नहीं होगी तो बाहर आप कुछ भी करते रहो, कोई भी टेक्निक्स, कोई भी टूल्स, तो वो चीज़ काम नहीं करेगी। जैसे मैंने बताया कि आप पानी को बाहर से देख रहे हो, पी जब तक नहीं रहोगे तब तक प्यास नहीं बुझेगी। अब जब आप अंदर फील करने लग जाओगे तो जो 3D में ट्रिगर हो रहे हो या 3D में चीज़ों को देख रहे हो, इफ़ेक्ट हो रहे हो, वो ऑटोमेटिक आप होना बंद हो जाओगे, क्योंकि आपको अंदर वो ट्रस्ट होगा, आप उस चीज़ को इतना जी चुके हो, आपको 3D झूठ लगने लगेगी। ठीक है, जो आपको अभी आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, बाकी चीज़ें कर रहे हो, अभी ट्रस्ट नहीं है और 3D में आप देख के ट्रिगर हो रहे हो, जब वो स्टेज आप इतना जी लोगे ना उस स्टेज में, तो आपको 3D झूठ लगने लगेगी, आपको लगेगा सिर्फ जो मैं सोच रही हूँ ना वही सच है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी, तब आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो अभी के लिए बस मैं यही बताना चाहती हूँ, कोई भी टेक्निक हो, हर टेक्निक इक्वली वर्क करती है, हर टेक्निक इक्वली आपको रिजल्ट देती है, बस बात ये है आप उसको फॉलो कैसे कर रहे हो। अब दो दो चीज़ें लेके चलोगे तो वो चीज़ वर्क नहीं करेगी। आप एक ही चीज़ पे सवार हो सकते हो, या बाइक पे सवार हो लो, या साइकिल पे, एरोप्लेन पे, या हेलीकॉप्टर पे। आप ये नहीं है एक साथ माइंड में सोच रहे हो यार हेलीकॉप्टर में चली जाती हूँ, यार मैं एरोप्लेन में चली जाती हूँ, या एक पैर उसमें रख लिया एक पैर उसमें, दो नावों में आप सवार नहीं हो सकते एक साथ। लेकिन टेक्निक में आप दो टेक्निक एक साथ कर सकते हो, लेकिन कन्फ्यूज नहीं होना, टेक्निक इक्वली वर्क करती है। मैंने इसलिए बनाई, वो कन्फ्यूज थी कि मैं कौन सी टेक्निक करूँ, दो टेक्निक करनी चाहिए या मैं एक टेक्निक से भी रिजल्ट मिलेगा। तो यस, आपके एक वर्ड से, एक सेंटेंस से भी रिजल्ट मिलेगा। तो टेक्निक्स के पीछे मत भागो, अपने माइंड शिफ्टिंग के पीछे भागो कि आपका माइंड और आपकी स्टेट किस चीज़ से चेंज हो रही है। आप चाहे एक टेक्निक करो, दो करो, और मैं बोलूँगी टेक्निक ज़्यादा ना लेके, पूरा दिन टेक्निक ना करके कोई भी एक टेक्निक यूज़ करो। अगर ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो आप रोबोटिक का फॉर्म कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट जब वीडियो कभी बनाऊँगी तो आपको समझाऊँगी। तो मैं ये बोल रही हूँ कोई भी एक टेक्निक लो, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, बस इससे ज़्यादा मत रखो, क्योंकि पूरा दिन क्या आपको टेक्निक के पीछे नहीं भागना, माइंड शिफ्टिंग के पीछे भागना है। तो कभी आपने मान लो 1 घंटा बैठ के, पूरा दिन आप स्क्रिप्टिंग नहीं कर सकते तो 1 घंटा स्क्रिप्टिंग कर ली, उसके बाद आपने अफर्मेशन का यूज़ कर लिया। ठीक है, आप ये कर सकते हो।
साथ में आप एक्ट एज इफ भी कर सकते हो, ठीक है। उसमें आप चलते फिरते भी कर सकते हो अपने माइंड को चेंज, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो तो मैं ये बोलूँगी कोई भी 1 2 3 बस इससे ज़्यादा टेक्निक्स मत उठाओ, 2 3 टेक्निक्स लो, उस पर अच्छे से वर्क करो, ठीक है। और आप देखो आप में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं और उसमें परसिस्ट रहो, कंटिन्यू करो उस चीज़ को, ठीक है। और जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको आप साइड में रखो, उनका हमारी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। अपनी लाइफ में जो आपने स्क्रिप्टिंग किया उसमें खो जाओ। जब मैं स्क्रिप्टिंग के ऊपर वीडियो लेके आऊँगी तो फिर उसमें समझाऊँगी मैं आपको, ठीक है, डिटेल में। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि 2 3 टेक्निक लो और ज़्यादा टेक्निक्स के पीछे मत भागो, अपनी जो अंदर के जो स्टेट है उसके पीछे भागो, इंटरनल स्टोरी को चेंज करने की कोशिश करो। जब वो चेंज होने लगेगी समझ लो मैनिफेस्टेशन इज़ नियर, आप बहुत क्लोज पहुंच जाओगे मैनिफेस्टेशन के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई होंगी, और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। एंड थैंक